मुद्रा योग में अलग अलग मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। मुद्रा योग शारीरिक, मानसिक, भावनिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाता है। इस योग में शरीर, मन, भावना एवं बुद्धि को संतुलित करने के लिए हस्त मुद्राओं का सहारा लिया जाता है। योग में मुद्राओं को आसन और प्राणायाम से भी बढ़कर माना जाता है। आसन से शरीर की हड्डियां लचीली और मजबूत होती है, जबकि मुद्राओं से शारीरिक, मानसिक, भावनिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। मुद्रा योग के द्वारा मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास और इच्छित स्वभाव में परिवर्तन भी कर सकता है। यह सबसे आसान योग है। हर एक व्यक्ति इस मुद्रा योग को अपना सकता है। मनुष्य का शरीर ब्रह्मांड की एक छोटी सी प्रतिकृति है। ब्रह्मांड जैसे 5 तत्वों से बना है, वैसे ही हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। यह 5 महाभूत तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश माने जाते हैं। हमारी पांचों उंगलियां इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि तत्व से संबंधित है, तर्जनी वायु तत्व से संबंधित है, मध्यमा आकाश तत्व से संबंधित है, अनामिका पृथ्वी तत्व से संबंधित है, कनिष्ठा जल तत्व से संबंधित है। शरीर में ही 5 कोश भी होते हैं, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। शरीर में इन तत्वों के संतुलन या कोशों के स्वस्थ रहने से ही शरीर, मन, हृदय, बुद्धि और आत्मा स्वस्थ रहती हैं। मुद्राएं स्वास्थ्य की चाबी है। इनके असंतुलन या अस्वस्थ होने से शरीर, मन, हृदय और बुद्धि में रोगों की उत्पत्ति होती है। इन्हें पुनः संतुलित और स्वस्थ बनाने के लिए मुद्रा योग का सहारा लिया जा सकता है। मुद्रा योग प्राचीन भारतीय ऋषियों के गहन अध्ययन का परिणाम है। जिस तरह से पर्यावरण से व्यक्ति प्रभावित होता है, इसी तरह से व्यक्ति के स्नायु और अधितंत्र मुद्रा से प्रभावित होते हैं। प्राचीन ऋषियों की मुद्रा विज्ञान की अद्भुत शोध अनुसार पंच तत्वों की प्रतीक हमारी पांचों उंगलियों को परस्पर मिलाने, दबाने, मरोड़ने या विशेष प्रकार की आकृति बनाने से विभिन्न प्रकार के तत्वों में परिवर्तन, अभिव्यक्ति, विघटन और प्रत्यावर्तन होने लगते हैं। हाथ में विशेष प्रकार की प्राण ऊर्जा, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक तरंग और जीवनी शक्ति निरंतर निकलती रहती है। विभिन्न अंगुलियों की मुद्राएं शरीर की चेतना शक्ति के रिमोट कंट्रोल के बटन की तरह काम करती है। अगर हम अपने शरीर के रहस्य को जाने तो पता लगेगा कि हमारा शरीर इतना सक्षम बना हुआ है कि जितनी तकलीफें इस शरीर में उत्पन्न होती है, वे सभी दूर करने की क्षमता और शक्ति इसी शरीर में मौजूद है। मुद्राएं मानव शरीर रूपी महायंत्र के नियंत्रक बटन के समान है, जिसकी मदद से शरीर में अलौकिक शक्ति या खास प्रकार की ऊर्जा तरंगे जरूरत के हिसाब से प्रवाहित होती हैं और असंतुलन को दूर करती है। योग मुद्राओं के अभ्यास से शरीर के पंच तत्वों में संतुलन उत्पन्न होता है, जो मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ देने के साथ साथ भौतिक, मानसिक, भावनिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति भी देता है। जैसे ध्वनि के तरंग चारों ओर फैले हुए, इस तरह अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल जैसे 5 तत्व भी चारों ओर फैले हुए हैं। अपनी आवश्यकता और शक्ति के अनुसार प्रयोग करने के ये तत्व प्राप्त और अनुभव किए जा सकते हैं। मुद्राओं के प्रयोग करते समय मुद्रा करने का प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए कि हम मुद्रा क्यों कर रहे हैं। मुद्रा योग आसनों और प्राणायाम से भी उत्कृष्टतर है, क्योंकि इसका तात्विक स्वरूप अत्यंत रहस्यान्वित है। मुद्राएं
अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इष्टत्व और वशित्व नामक अष्ट सिद्धियां प्रदान करती है तथा ये आनंद प्रदान करने वाली है, देवताओं को प्रसन्न करने वाली है तथा सिद्धों को अत्यंत प्रिय योगिक साधनाएं हैं। योग की सर्वोच्च उपलब्धि कुंडलिनी का जागरण करते हुए परम शिव के साथ सामरस्य प्राप्त करना भी मुद्रा योग के द्वारा संभव है। इन्हीं कारणों से मुद्राओं को रत्नों की तिजोरी कहकर अत्यंत गुप्त रखने का उपदेश दिया गया है। मुद्रा योग मानता है कि संसार का कोई भी मानव न तो शक्तिहीन है, न अल्प शक्ति वाला है, न ही क्षीण है। मानव शक्तिशाली है, शक्तिमान है। इसी शक्ति को सोने से जगाना और शव से शिव बनाना, शिवोहम की अनुभूति करना ही हमारा परम लक्ष्य है। मुद्राएं शक्ति का जागरण, शक्ति का आयतीकरण, शक्ति एवं शक्तिमान का सामरस्य की प्राप्ति का अन्यतम साधन है। इसीलिए योग में इनकी अन्यतम महत्ता प्रतिपादित की गई है और सुषुप्त ईश्वरी शक्ति को जागृत करने का परम साधन घोषित किया गया है। जब साधक का परमेश्वर के साथ एकात्म होता है, तब शरीर में एक प्रकार का तनाव या भाव प्रदर्शनार्थ एक विशेष प्रकार की आकृति जन्य आंगिक परिवर्तन हो जाते हैं और उसे ही मुद्रा कहते हैं। इसमें अंगुलियों की विशेष आकृतियां निर्मित हो जाती है। यही आकृतियां परिवर्तन की रचनाएं मुद्रा कहलाती है। पराशक्ति की प्रेरणा से शरीर में जो उत्थान आदि चेष्टाएं उत्पन्न होती जाती है, वे भी मुद्राएं कही जाती हैं।